चलो ठीक है। तो बच्चों, कोरोना वायरस की वजह से डॉक्टर पुष्पराज क्लासेस में आज से बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही। तो बच्चों, जो नोट्स वगैरह हैं वो मैं आपको पीडीएफ भेजता जाऊंगा। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की भौतिक रसायन का यानी थर्ड पेपर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट इज मीन्स यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ के द्वारा नोट्स सभी बच्चों को अवेलेबल होते जाएंगे। जो बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको आज से ये वीडियो पहुंचता जाएगा और उनको नोट्स पहुंचते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, पेपर थर्ड, मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 50, यूनिट नंबर है 5th और ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर वाला। इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी विद्युत रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। इज दैट क्लियर? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। और यह कन्वर्जन यानी विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में यह परिवर्तन जिस डिवाइस में होता है, इसका मतलब जिस पात्र में होता है, उसे हम सेल कहते हैं। यानी सेल क्या होता है? जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अंतः परिवर्तन होता है, उसे हम सेल कहते हैं। बच्चों, सेल दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। पहला है, यानी हम बात कर रहे हैं सेल की। सेल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। इसी को हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, इसी को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों, शॉर्ट में बताइए विद्युत, आपकी सिलेबस में विद्युत रासायनिक सेल, वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल है, लेकिन हम शॉर्ट में आपको विद्युत अपघटनी सेल जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, इस सेल की स्टडी आप जो आपकी पुरानी क्लासेस जैसे फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। तो आज हम विद्युत अपघटनी सेल शॉर्ट में आपको बताएंगे। ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस सेल के द्वारा हम महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि प्रकार के पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें विद्युत अपघटनी सेल की डेफिनेशन हमने आपको बताई। विद्युत अपघटनी सेल, इसमें हमने आपको बताया विद्युत ऊर्जा का कन्वर्जन किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। और इसके द्वारा हम बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन जो हमारे लैब में उपयोगी होते हैं,
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम NaOH कहते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन आदि पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके कैसे प्राप्त करते हैं, मान लीजिए साहब इसकी जो कार्य प्रणाली है ये देखिए साहब, कार्य प्रणाली मान लीजिए कोई पात्र है, ये लीजिए साहब, ये बेसिल है, इसमें हमने 2 रॉड्स डाल दी, एक रॉड ये है और दूसरी रॉड ये है, ओके। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस डाल दिया, NaCl लिया कॉमन सॉल्ट, और इसको वाटर में डाल दिया H2O, करेक्ट, NaCl प्लस H2O का इसमें हमने सॉल्यूशन भर दिया। अब जैसे NaCl प्लस H2O डाला, बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, सबसे पहले किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, NaCl सोडियम क्लोराइड। बच्चों इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करी हमने, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का है और एक क्लोरीन का है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है, Cl के पास। क्या बना, Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। Na का इलेक्ट्रॉन Cl के पास गया, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, दिया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज, और जब ग्रहण किया जाता है तो उस पर Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन Na का भी आ गया। अब चलते हैं साहब एनोड पर रिएक्शन। हमेशा याद रखिए बच्चों, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये हम विद्युत अपघटनी सेल की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयन। नेगेटिव कौन सा है, Cl माइनस। एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीडेशन इज डी इलेक्ट्रोनेशन, यानी ऑक्सीकरण में हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन त्यागा है इसने, कितने, जितना कितना चार्ज है, -1, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर चार्ज कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, एक बचा। लेकिन क्लोरीन फ्री स्टेट में नहीं मिलती है, तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन गैसियस स्टेट में मिलती है क्लोरीन। तो इस तरीके से एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट हो गई, यानी पहुंच गई, एकत्रित हो गई। इसी तरीके से अपन कैथोड की बात करें, अगर कैथोड पर कैथोड नेगेटिव होता है, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, Na पॉजिटिव को। कैथोड में हमेशा याद रखिए अपचयन होता है, यानी रिडक्शन होता है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं बच्चों, इस पूरे चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। एनोड पर ऑलवेज टेक प्लेस ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। कैथोड पर अपचयन होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये देखिए साहब, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। एक पॉजिटिव था, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता सी ये एलिमेंट। अब जिस तरीके से इसमें NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, विद्युत अपघटन हुआ, ठीक इसी तरीके से जो वाटर है इसका भी विद्युत अपघटन होगा, HOH, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हुई, यहां से बॉन्ड क्लीवेज हुआ, H पॉजिटिव प्लस OH माइनस। कहां जाएंगे अपन, एनोड पर। एनोड पर कौन से आयन आएंगे, OH माइनस। एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, OH फ्री रेडिकल मिल गया। जो OH है यहां पर Na फ्री रेडिकल प्लस OH फ्री रेडिकल मिलके कौन सा सब्सटेंस बना लिया है इन्होंने, NaOH बना लिया। इसी तरीके से अब कैथोड पर जाएंगे। कैथोड पर H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H फ्री रेडिकल मिल जाएगा। ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता, H फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल इज इक्वल टू। तो आपने देखा विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा हम एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और NaOH जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने आपको एक शॉर्ट स्टडी बताई, विद्युत अपघटनी सेल होता क्या है। आपके सिलेबस में विद्युत अपघटनी सेल नहीं है, विद्युत रासायनिक सेल और वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल, इसकी स्टडी अपन को विस्तार पूर्वक करनी है। तो सबसे पहले फिर रिपीट करते हैं बच्चों, कोरोना वायरस की वजह से अब हम डॉक्टर पुष्पराज क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही है, ऑनलाइन क्लासेस,
जिसमें आज पहला सेगमेंट है बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3 यूनिट 5 मैक्सिमम मार्क 50 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। विद्युत रसायन होती क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, सॉरी विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन यानी दो कन्वर्जन है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। जैसे मान लीजिए आपके घरों में इन्वर्टर होता है, तो जिस समय करंट आता है उस समय क्या होती है? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब करंट चला जाता है तो इन्वर्टर क्या करने लगता है? उसी रासायनिक ऊर्जा को जो अपन ने स्टोर कर रखी थी वो किसमें कन्वर्ट करने लगता है? उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने लगता है और करंट सप्लाई होती रहती है। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कैसे काम करता है? कार्यप्रणाली एक पात्र लिया, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस लिया NaCl का 21 बिलियन सॉल्यूशन जलीय विलयन लिया, दो रॉड्स लगा दी, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। जैसे ही करंट फ्लो होता है, विद्युत अपघटन होता है, आयंस बनते हैं। आयंस कहाँ जाते हैं? विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ। एनोड पर Cl- यहाँ इलेक्ट्रॉन, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, ये Cl गैसीय अवस्था में मिलती है यानी Cl2 की स्थिति में। कैथोड में क्या होगा? चयन होगा, Na पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, Na बना। जल का विद्युत अपघटन हुआ इसी तरीके से H पॉजिटिव प्लस OH माइनस। एनोड पर उसी तरीके से OH माइनस आएंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, OH फ्री रेडिकल, Na फ्री रेडिकल प्लस OH फ्री रेडिकल मिलके NaOH बना दिया। कैथोड पर कौन से आयन आएंगे? H प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन गेन किया, H फ्री रेडिकल बन गया, H फ्री रेडिकल H फ्री, क्योंकि हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में मिलती है। तो ये विद्युत अपघटनी सेल की बात हुई।